सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति धारा की मधुर वेणु को निनादित करने वाले, पुष्टि मार्ग के जहाज, अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ, अपनी अंधी आँखों से वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आने वाले, एकमात्र अपने साहित्य के आधार पर वात्सल्य को भाव के स्तर से उठाकर रस का दर्जा दिला देने वाले महाकवि सूरदास जी के जन्म स्थान एवं जन्मतिथि के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1478 ईस्वी स्वीकार करते हैं, तो कुछ विद्वान सन 1483 ईस्वी में मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल रुनकता नामक ग्राम को मानते हैं, तो कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध कभी नहीं कर सकता है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले ये विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आकर कृष्ण लीला गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास जी की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूरदास जी से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1883 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। साहित्यिक व्यक्तित्व। हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास जी ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास जी के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है, वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। कृतियाँ पढ़ेंगे बच्चों।
भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। नागरी प्रचारणी सभा, काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा सूरसारावली और तीसरा साहित्य लहरी। सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। सूरसारावली ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन हुआ है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक मिलती है। काव्यगत विशेषताएं हैं। काव्यगत विशेषता के अंतर्गत बच्चों 2 प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, भाव पक्षी विशेषता और कला पक्षी विशेषता। तो सूर साहित्य की भाव पक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है वात्सल्य वर्णन। हिंदी साहित्य में सूर का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का उन्हें पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हठ करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि विविध प्रसंगों को सूरदास जी ने अत्यंत तन्मयता तथा रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। माखन चुराने पर जब श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं तो वे तुरंत कह उठते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै ये सखा सभय मिली, मेरे मुख लपटायो। श्री कृष्ण दूध नहीं पीते। इस पर माता यशोदा कहती हैं कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए जब माता दूध पीने के लिए कहती हैं तो वे तुरंत ही दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद वे चोटी को टटोल कर देखते हैं कि कितनी लंबी हो गई है, परंतु वह तो छोटी की छोटी ही है। इस पर श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कह उठते हैं कि मैया कबहु बढ़ेंगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। बाल हृदय की ऐसी कितनी ही सुंदर एवं मनोरम झांकियाँ सूरदास जी के काव्य में भरी पड़ी हैं। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। भाव पक्षी विशेषता के अंतर्गत अगली विशेषता है बच्चों श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन में सूरदास जी को अद्भुत सफलता मिली है। इन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोगावस्था के अनेक आकर्षक चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किए हैं। राधा और श्री कृष्ण के परिचय का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। संयोग के साथ सूरदास जी ने वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं।
श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ, राधा, यशोदा जी, गोप, पशु पक्षी एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके विरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि संयोग की स्थितियों में सुख प्रदान करने वाले कुंज जैसी सभी वस्तुएं वियोग के क्षणों में दुखदायक बन गई हैं। सूरदास जी लिखते हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। इस प्रकार सूरदास जी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सशक्त चित्रण किया है। अगली विशेषता है बच्चों भक्ति भावना। सूरदास की भक्ति सखा भाव की भक्ति है। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना है। सच्चा मित्र अपने मित्र से कोई पर्दा नहीं रखता और न ही किसी प्रकार की शिकायत करता है। सूरदास जी ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया है। अपने उद्धार के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है कि मैं तो पतित हूँ ही, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका यश समाप्त हो जाएगा, अतः आप अपने यश की रक्षा कीजिए। कीजिए प्रभु अपने विरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो, नए कुत्तिहारे काज। इस प्रकार सूरदास जी की भक्ति भावना में अनन्यता, निश्चलता और एवं पावनता विद्यमान है। अगली विशेषता है बच्चों विषय वस्तु में मौलिकता। सूरदास जी ने यद्यपि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को अपने काव्य का आधार बनाया है, परंतु उनके विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान है। उन्होंने बहुत कम स्थलों पर श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को चित्रित किया है। वे सर्वत्र मानवीय रूप में ही चित्रित किए गए हैं। राधा की कल्पना और गोपियों के प्रेम की अनन्यता में उनकी मौलिकता की अखंड छाप दिखाई देती है। सूरदास जी लिखते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अगली विशेषता है बच्चों प्रकृति चित्रण। सूरदास जी के काव्य में प्रकृति का प्रयोग कहीं पृष्ठभूमि के रूप में, कहीं उद्दीपन के रूप में और कहीं अलंकारों के रूप में किया गया है। गोपियों के विरह वर्णन में प्रकृति का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया गया है। अगली भाव पक्षी विशेषता है बच्चों प्रेम की अलौकिकता। राधा श्री कृष्ण व गोपी कृष्ण प्रेम में सूरदास जी ने प्रेम की अलौकिकता को प्रदर्शित किया है। उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश देते हैं, परंतु वे किसी भी प्रकार उद्धव के दृष्टिकोण को स्वीकार न करके श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का परिचय देती हुई कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। अब बच्चों हम लोग कला पक्षी विशेषता पे बात करेंगे। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है भाषा। सूरदास जी ने ब्रजराज श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया है। इन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। कहीं कहीं अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, परंतु भाषा सर्वत्र सरस, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। अगली विशेषता है कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत शैली। सूरदास जी ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दृष्टकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हुआ है। समग्रतः उनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली है। अगली विशेषता है बच्चों अलंकार। सूरदास जी ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। उनमें कृत्रिमता कहीं नहीं है। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत तथा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों के प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुए हैं। अगली कला पक्षी विशेषता है बच्चों छंद।
सूरदास जी ने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, रोला, छपय, सवैया तथा घनाक्षरी आदि विविध प्रकार के परंपरागत छंदों का प्रयोग किया है। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत अगली विशेषता है गेयात्मकता या संगीतात्मकता। सूरदास जी का संपूर्ण काव्य गेय है, अर्थात उसे गाया जा सकता है। उनके सभी पद किसी न किसी राग रागनी पर आधारित हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्धारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बंधकर प्रवाहित होती आ रही थी, उसे सूरदास जी ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही ब्रज भाषा साहित्य में सूरदास जी का है। सूर की काव्य रचना इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य पर आधारित रचनाएं सूरदास जी की जूठन सी जान पड़ती हैं। इसीलिए उन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर अर्थात सूर्य कहा गया है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बल वीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। केधौ सूर को सर लग्यो, केधौ सूर को पीर, केधौ सूर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक व्यक्तित्व, उनकी काव्यगत विशेषताएं, कृतियां एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।